दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में जो है सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टेट के एग्ज़ाम में अक्सर ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल के रेड लाल कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसी भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए। आइए देखते हैं मनोविज्ञान में सुपर 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान द्वारा लिखी गई है, मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। पहला इसमें ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी है थॉर्नडाइक, सी है जॉन एडम्स, डी है वुडवर्थ। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान, ये पुस्तक जो है थॉर्नडाइक ने लिखा है। तो यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार कराते चल रहे हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक जो है पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक भी लिखी है। और थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया था। प्रभाव के नियम में मुख्य नियम और गौण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक द्वारा लिखा गया है। तो बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध का विकास किया गया था। प्रासंगिक जो है, ये थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किया गया था। ए है साइमंड, बी है हाल्टजमैन, सी है मुरे और डी है बायलक। तो देखो हम बता दे रहे हैं, जो कि क्या कहते हैं, परीक्षण जो ये किए जाते हैं, ये बुद्धि का परीक्षण जो किया जाता है 3-4 प्रकार से किया जाता है। जैसे टैट है, कैट है, इसके बाद IBT है, और एक है IBT जो इंक ब्लॉक टेस्ट होता है। तो ये 3-4 प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि हम बताते चल रहे हैं, ये आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। जैसे कि टेट का एग्जाम आता है, बच्चे डर जाते हैं, टेट का मतलब मर जाते हैं। तो इसी में हम ऑप्शन लगाएं क्या? मॉर्गन एंड मुर्रे। टेट जो है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, मॉर्गन एंड मुर्रे ने इस पे जो है प्रयोग किया था, इस विधि का प्रयोग किया था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार से कैट मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली को देखकर छोटे बच्चे डर जाते हैं, इसलिए बायलक दिया गया डी ऑप्शन। तो अगर आ जाएगा क्या इसमें कैट, जब CAT कैट परीक्षण आ जाएगा, तो वहाँ पर हम लियोपोल्ड बायलक का ऑप्शन चूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर आ जाएगा IBT का परीक्षण किसने किया था? इंक ब्लॉक टेस्ट वाला तो हरमन रोसा ने। और TAT का परीक्षण किस सन में किया गया था? 1925 में किया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा। तो सी राइट है, इसी पे करेक्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत है, इस कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? जैसे कि आप मित्रों आप जानते ही हैं किस पे प्रयोग किया था कोहलर। जैसे ये ऑप्शन है कुत्ते पर, बी है बरमानुस पर, सी है बिल्ली पर, डी है चूहों पर। तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था। और बरमानुस पर प्रयोग जो है कोहलर ने जो है अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत में ही बरमानुस पर किया था। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। बट इसमें सी जो दिया गया है, बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। चूहों पर स्किनर ने किया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? एक अच्छा जो टीचर होता है, एक गुड टीचर जो होता है, उसमें सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती है? ए ऑप्शन है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, छात्रों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व। तो एक जो अच्छा टीचर होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए? भाषा की होनी चाहिए। उसकी लैरिंग्स भी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्ड वो सब उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही से करेगा तो बच्चे उसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे उस चीज़ को। तो इसमें जो दिया गया है बी ऑप्शन, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? अच्छा संप्रेषण कौशल। तो बी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। दोस्तों इसको लाइक भी करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के शेयर भी करते चलिए।
क्योंकि यहाँ से आपका टेट का जो है एग्ज़ाम हम जो है क्वालिफाई कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेनल हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। अधिक जो ज़्यादा तनाव और तूफान की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? ए इसमें है पढ़ावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है शैशवाकाल। तो जो अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में जो शरीर होता है बच्चों का वो ज़्यादा विकसित भी होता है और वहाँ से उनका जो माइंड होता है कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो जाता है, जिसे सीखने में या कुछ भी करने में उनको ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो सी किशोरावस्था इसमें राइट है, स्टेनल हॉल के अनुसार सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये भी देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन से। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो जैसे कि मित्रों आप गेसिंग कर रहे हैं, इसमें जो डेवलप है किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो सी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसमें है? विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में। तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी का एजुकेशन में जो रोल है, सबसे बड़ा योगदान है वो किस पे है? बाल। ये बाल केंद्रित है। जो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है, चाइल्ड सेंट्रल जो एजुकेशन है इसी पे ज़्यादा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है इसी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो देखते हैं, मनोविज्ञान का जन्म हुआ किससे हुआ था? गणित से, कला से, दर्शन से, भूगोल से। तो साइकोलॉजी का जन्म जो है किससे हुआ? दर्शन से हुआ। दर्शन मतलब मन को जानना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो दर्शन से, सी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एमिल किसकी रचना है? एमिल जो दिया गया है, एमिल किसकी रचना है? इसमें हम देख लेते हैं। इसमें देखिए एमिल किसकी रचना है। एमिल जो है, ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है रूसो, डी है मन। तो एमिल जो है किसकी रचना है? ये रूसो की रचना है। तो सी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया था। तो अधिगम में दिया था, किसने दिया था? ए है पावलोव, बी स्किनर, सी है इसमें वाटसन और डी है थॉर्नडाइक। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? जैसे कि हमने बताया था कि स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था थॉर्नडाइक ने ही प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव के नियम में उन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम दोनों दिया था। तो इसमें डी राइट है। अधिगम में जो है प्रभाव का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, डी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, कौन था? ए है इसमें मेंडल, बी है थॉर्नडाइक, सी है रॉस, डी है लैमार्क। तो देखिए जो विकासवादी जो कल्टीवेट थ्योरी है, इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक जो है लैमार्क और डार्विनवाद थे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि लैमार्क और डार्विनवाद ने जो है जंतुओं का जो विकास है वो क्रमिक रूप से बताया था। किसी ने बताया कि अंगों का उपयोग करके या अनुपयोग करके जो है इससे विकास होता है, किसी ने कुछ बताया। तो इसमें जो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था वो लैमार्क थे, डी इसमें राइट है, इस पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास प्रारंभ होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास प्रारंभ हो जाता है, कब से हो जाता है? 5 वर्ष से, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व 3 वर्ष। इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट हो सकता है। बालक की विकास की प्रक्रिया में विकास का प्रारंभ होता है, कब होता है? जन्म से पूर्व होता है। जब बालक किस में होता है? एम्ब्रियो, भ्रूण में होता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। सी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सांख्यिकी में स्टैटिक्स में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृति है, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति है, रेखा चित्र है। तो सांख्यिकी में जो रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को खंभों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ए स्तंभाकृति, ए राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है।
तो इसमें जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, स्मृति है, सीखना है, प्रेरणा है, चिंतन है। तो बी इसमें लर्निंग जो दिया गया है यही राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक चलने की वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस क्या है? वृद्धि है, विकास है, संवेगात्मक है, बुद्धियों विकास क्या हो सकता है? गेस करिए। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है, डेवलप कहलाती है। तो बी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वदेश प्रेम की भावना का विकास होता है। स्वदेश प्रेम स्वप्रेम है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था से, बी है शैशवावस्था से, सी है किशोरावस्था से, और डी है कोई नहीं। तो स्वप्रेम की भावना का विकास किससे होता है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है। तो स्वप्रेम, जो स्वयं में प्रेम उत्पन्न हो जाए उसे स्वप्रेम की भावना का विकास जो है शैशवावस्था से ही हो जाता है। बी इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है किस पे आधारित होता है? गेस करिए। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, इसमें हमें चूज करना है। तो ए ऑप्शन है प्रहान विधि, बी है तार्किक विधि, सी है पहचान विधि, और डी है पुनः सीखना विधि। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। जैसे कि नॉर्मली रूप से हम जानते हैं कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या टोटल कितना होती है? 206 होती है, 206 होती है। बट जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, 350 होती है, 350 सी ऑप्शन राइट है। इसको गलत मत करिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको साइंस, मैथ, जीके, अदर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से होती चलेगी। चैनल को आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? हड्डियों की संख्या हो सकती है बाल्यावस्था में, कितना हो सकती है? 350 होती है। तो सी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह मत किसका है? बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मत किसका है? ए ऑप्शन है गिलफोर्ड का, बी है कोलसनिक का, सी है पियाजे का, डी है वाटसन का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है? गेस करिए दोस्तों। तो बालक को जो आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा जो है नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह मत है कोलसनिक का। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अवधान के आंतरिक 21 में क्या है? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है, क्या है इसमें? ए ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण क्या है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन राइट है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। तो ये राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? तो जैसे कि हम जानते हैं दो विधियां होती हैं, आगमन, निगमन होती है। तो निगमन जो है गणित से रिलेटिव होती है, लेकिन आगमन जो होता है ये निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित विधियों के सोपान है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, किसने किया था? जो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है। अंतर्मुखी का मतलब जो ऐसा व्यक्तित्व जो अपने में ही मगन रहे, बहिर्मुखी जो दुनिया के बारे में भी जाने, बहिर्मुखी, उभयमुखी जो दोनों में रुचि लेता हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सनालिटी का व्यक्ति का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये है इसमें क्रेचनर है, यूंग है, सैल्डन है, स्प्रेंजर है,
तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन तीनों का जो है वर्गीकरण जो है बी ऑप्शन, जैसे कि गेस कर रहे हैं आप, यूंग नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। तो बी राइट है, इसी पे सही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? जो किशोर होता है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, कथन किसका है? पहला क्रो एंड क्रो, बी है वैलेंटाइन, सी है मन, डी है वाटसन। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है मतलब कंप्लीट हो जाता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक विकास का संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये जो है किशोरावस्था में हो जाती है। किशोरावस्था में पूर्ण रूप से जो है वह मेंटली रूप से वो एकदम तैयार हो जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? मनोविज्ञान को चूज करना है। टोलमैन है, वेंडूरा है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेक्षणात्मक अधिगम जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इसमें जो है बंडूरा ने जो है ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अवलोकन अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसके बाद निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने सामाजिक रूप से जो बंडूरा है, इन्होंने कुल मिला के गुड़िया और जोकर पर प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि जो जोकर है किस तरीके से बच्चों से हाथ मिलाता है और किस तरीके से समाज में ही इसका विस्तार हो जाता है। तो ये प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है जो सिद्धांत है, ये बी है, बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो बी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या हो सकता है? इसमें देखिए उसी से रिलेटिव ये भी क्वेश्चन है। ये है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या हो सकता है? प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्ष रूप से मिले, उससे व्यवहार करे, उनको जाने पहचाने, वही संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान हो सकता है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए, प्रत्यक्षीकरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैकडूल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? इसमें देखिए ए है 15, बी है 14, सी है 16, डी है 20। तो मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कुल मिला के कितना होती है? 14 होती है, 14 होती है। बी राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संवेग का रिलेशन होता है, संबंध होता है भावना से, नैतिकता से, बुद्धि से, क्रोध से। संवेग किससे रिलेटिव हो सकता है? गेस करिए दोस्तों, ये कुल मिला के किससे हो सकता है? भावना से हो सकता है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम है, सादृश्यता का नियम है, तत्परता का नियम है, साहचर्य का नियम है। तो देखिए दोस्तों, जो कक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान के सीखने का नियम आधारित है, किसके है? थॉर्नडाइक के जो है प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। तो प्रभाव का नियम ही इसमें है लागू होगा। ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। दोस्तों, यदि आपको ये क्विज, ये 30 क्वेश्चन का मोड कलेक्शन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए और इसे जो लाल कलर बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जो है हम बहुत अच्छी तरीके से नोट्स लेने वाले हैं, तो जिससे तैयारी आपकी अच्छी होती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।